चलो स्टार्ट करते हैं। लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? चाइनीजों ने विकसित किया था। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। अच्छा, महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार भारत आया था। महमूद अलबुर्नी आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अलबुर्नी आया था। ठीक है, अलबुर्नी आया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। उत्तराखंड के राजधानी कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड फूलों की भूमि। हाँ ठीक। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। यानी कि मानव शरीर में जो होता है रक्त परिसंचरण के संबंध में कौन दिया था? विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था, पूरा विवरण। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। अच्छा, कार्ल मार्क्स क्या था? जर्मन था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन था। अच्छा, विश्व शांति के लिए यूएन का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। विश्व शांति के लिए, सभी शांति के लिए कौन उत्तरदायी है? यूएन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी था। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ। मुस्लिम लीग कब? 1906 में स्थापित हुआ। 1906 में। ठीक। अच्छा, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सा है? वातावरण में नाइट्रोजन 78% है। सर्वाधिक मात्रा में भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन 46% है ना, ऑक्सीजन। हाँ। अच्छा, यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड में यूरेनियम के लिए वो प्रसिद्ध है। अच्छा, ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त की। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन के आवेशहीन कौन है? न्यूट्रॉन एक क्या है? आवेशहीन कौन है? अच्छा, पणजी तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे। हाँ, मांडवी नदी के किनारे। पणजी जो है, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, बताओ, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत जब आज़ाद अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी था। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय अध्यक्ष जे बी कृपलानी था। जे पी कृपलानी था। अच्छा, बॉन्डर एक क्या है? बॉन्डर एक अति न्यून दाब। देखो ये जो है ना न्यून दाब केंद्र है। बॉन्डर एक न्यून दाब केंद्र है। जुड़वा शहर कौन सा है? जुड़वा शहर हैदराबाद जुड़वा शहर। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई। हाँ, 2003 में शुरू किया गया था। चालक रहित विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। अच्छा, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। जब पहाड़ी पर कोई चढ़ता है तो अपना जो है स्थिरता बनाने के लिए आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। अच्छा, ध्रुव तारा लघु समदर्शी तारामंडल के भाग है। ध्रुव तारा लघु समदर्शी तारामंडल का क्या है? एक भाग है। अच्छा, रेडियो कार्बन काला निर्धारण जीवाश्मों की आयु ज्ञात करता है। रेडियो कार्बन यानी कि देखो, रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करता है। तो जीवाश्मों की आयु कौन ज्ञात करेगा? रेडियो कार्बन। अच्छा, वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? वाराणसी कहाँ पे है? वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में है। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अच्छा, मालापार्वा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालापार्वा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालापार्वा परियोजना कहाँ पे है? मालापार्वा परियोजना कर्नाटक। अच्छा, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ पे होता है? हाँ, किस मंडल में हो? अधिकांश मौसम जो परिघटनाएं होगा जितना भी होगा कहाँ पे होगा? क्षोभ मंडल में होगा मौसम। हाँ, क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को
तो वही तो बोल रहे 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बताओ। हाँ, जैसे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये सही है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? बीबी का ये है, बीबी का इसी औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अच्छा, नागार्जुन जो है, नागार्जुन किसका दार्शनिक था? वो बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन क्या था? बौद्ध दार्शनिक था। अच्छा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। पेट्रोलियम अनेक किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों का क्या है? मिश्रण है। अच्छा बताओ, पौधों के लिए उचित तापमान अब कैसा, कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा, कितना वर्षा होना चाहिए ये पौधा के लिए, प्लांट के लिए? जैसे चावल हो गया, ठीक है, तो पूछता है कभी कभी। अच्छा, चावल में जो होता है ना, चावल में 20 डिग्री सेल्सियस से कौन सा, ये नहीं है लेकिन दे दिया है, मेन पूछ रहे हैं। चावल कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 75 से 20 रहना चाहिए, ठीक है। एक तंबाकू कपास तो भी है ना, तंबाकू 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कपास जो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री, 50 से 100 वर्षा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह गेहूं है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। बाजरा है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, 50 से 79 वर्षा रहेगी। जौ के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। चना दलहन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 50 रहना चाहिए। मक्का के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री, 50 से 100 वर्षा रहना चाहिए। चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, 150 से ज़्यादा रहना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। चलो अब बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। अच्छा बताओ, कुतुबी देखो गुलाम वंश है, गुलाम वंश शासक है, शासनकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक के संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। अच्छा, वो जो है शासनकाल उसका 1206 से 1210 में 10 ईस्वी तक। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 में यहाँ। अच्छा, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। अच्छा, कैकुबाद एवं शमसुद्दीन जो था वो 1287 से 1290। तो ये सब तो गुलाम वंश के था। तो गुलाम वंश के कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मसूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद एवं शमसुद्दीन। खिलजी वंश में आते हैं, ठीक है। तो खिलजी वंश में पहले संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, संस्थापक था। 1290 से 96, 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से, हाँ 1206, तो इसमें 96 ही दिया है। अच्छा, 1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी रहा। अच्छा, शिहाबुद्दीन जो उमर था 1316 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। अच्छा, नसरुद्दीन खुसर, देखो खुसर बसा 1320 ईस्वी तक रहा। अच्छा, अब तुगलक वंश आते हैं। तो संस्थापक तुगलक वंश के कौन था? गुलाम वंश तब तब तुगलक वंश, तब सैयद वंश, तब लोधी वंश। 1398 से 1400 तुगलक वंश के तक संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक का संस्थापक। अच्छा, 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा, ठीक है, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है 1388 से 1389 ईस्वी। अल्बुबरक बक्र 1389 से 1390 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412। अब सैयद वंश, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां। तो सैयद वंश के शासनकाल कितना? खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। मुबारक शाह 1414 पूरा ना बतावा, 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा, 7 साल तक लगभग।
मुबारक शाह जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक है। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1450 तक रहा। इतना तो वो रहा, समझा। अब देखो लोधी वंश आता है, तो लोधी वंश जो था ना, संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी का 1489 से 1577 ईस्वी। इब्राहिम लोधी का 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। ये सब था। तो कौन कौन सा है? खिलजी वंश, पहले कौन? गुलाम वंश, तब खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब सैयद वंश, तब लोधी वंश। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और देखो सैयद वंश का कौन था? सैयद वंश का खिज्र खां। अच्छा, बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी का संस्थापक, यानी कि बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। चलो, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक था गुलाम वंश पहले, उसके बाद खिलजी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा। और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन था? केरल था। 1957 ईस्वी। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल था 1957 में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। उत्तर प्रदेश में सबसे है, उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है कौन सा? वहाँ का हम विधान परिषद जानते हैं कि 78 गो है। नहीं, हाँ 78 गो है। बोलो लोकसभा में कितना सीट? कितना है बोलो? सेंट्रल में लोकसभा के सेंट्रल ना पढ़ लो कितना है बताओ ना। तो लोकसभा के 80 गो नहीं का? यूपी में 80 गो है। ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है। माले, हाँ मालदीव, हाँ माले राजधानी है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण में उसका यूरेनियम तत्व, तो यूरेनियम अभी कहाँ? जादूगोड़ा में मिलता है, झारखंड में। मेथनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथनॉल को किसके नाम से जाना जाता है? वुड एथनॉल के नाम से जाना जाता है। वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 7.4। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा ऐसा है जो है? सबसे वन क्षेत्र है हरियाणा है। सबसे कम क्षेत्र वाला, यानी कि सबसे कम कुल वन क्षेत्र हरियाणा है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया था। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और भी स्पेनिश। हाँ अंग्रेजी। तो 5 ये सरकारी कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। अंग्रेजी फ्रेंच दोनों 3 2 5 1 6 यहाँ पे दे दिया है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और भी स्पेनिश है। अच्छा, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की नाभिकीय संलयन। हवाई गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तु है। अच्छा, फिल्म जो था, फिल्म चोखड़ वाली, ठीक है, निर्देशन कौन किया था? निर्देशक कौन था उसका? रितुन। देखो रितुन सरनोघन, ऋतु नोघोष है। ऋतु देखो इसका ऋतुप नो घोष। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट क्या है उसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का। अच्छा, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश गठन हुआ कब? भाषा के आधार पर जब है तो 1953 में वो गठन हुआ। ठीक है, भाषाई आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को गठन किया गया 1953 में लागू किया होगा। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? हाँ, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का यह सह-अस्तित्व है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व है। ट्रांसफार्मर
उच्च एसी करंट को एसी में बदलता है, एसी डीसी में बदला। हाँ एसी को डीसी में बदलता है। एसी करंट को निम्न एसी में, ये बोल रहा है कि जो है ना ज़्यादा ऊंच रहता है, ज़्यादा हाई को जो है लो में जो एसी में बदल देता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है, कौन संशोधन? राष्ट्रपति का जब वेतन, संसद जो है संशोधन करता है। राज्यसभा के, हाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्य 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कैसे 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। चलो, तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? भारत के जब आज़ादी था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी था। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। जब पौधों का सबसे अधिक क्या दिखता है नहीं, पौधा हो जाता है तो यहाँ मेरे रूम के सामने ही क्या हो जाता है, बहुत सारा जंगल हो जाता है। अच्छा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस इसमें दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस। वो वायुयान के टायर में जो है ना हीलियम गैस रहता है, इसमें क्या होता है? अच्छा, सतीश धवन रिसर्च केंद्र, सतीश धवन श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? व्हेल है, व्हेल मछली है, स्तनधारी है। कंगारू का बच्चा जन्म लेता है, अर्ध विकसित में वो जन्म लेता है कंगारू। अच्छा, पंजशीर घाटी का अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पे है? पंजशीर घाटी पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ बनता है? रेलवे बंगलौर में बनता है। डाकघर को जो कितना जोन में बांटा जाता है? 8 जोन में बांटा गया है डाक जोन को। अच्छा, दूध उत्पादन में भारत का क्या कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध उत्पादन में है? उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज है। तो दक्षिण एशिया का मुख्य उपज क्या है? प्राकृतिक रबर। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र सबसे लंबा है, तो सबसे अधिक लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात है। अच्छा, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अच्छा, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पे है? जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। हाँ, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से ट्रॉफी। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। सबसे ज़्यादा समाचार पत्र वहीं पे उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। बरमूडा त्रिभुज यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा देख रहे हैं ना, त्रिभुज करके ऐसे खानजी पढ़ाई हुए किए हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अच्छा, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? ये मदुरई था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। सांख्य भारतीय दर्शन को आरंभिक विचारधारा है। सांख्य भारतीय दर्शन को आरंभिक। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक बोलो। अच्छा, सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। अच्छा, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट है। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट था। ऐसे स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठक होता है। स्तनियों का हृदय कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सबसे कम वन वाला क्षेत्र कौन सा है? राज्य है हरियाणा है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। अच्छा, लोकसभा के केवल कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग, प्रेसिडेंट। अच्छा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा, वर्तमान में भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। देखो पहले नालंदा विश्वविद्यालय पहले तक्षशिला था। अब नालंदा विश्व। प्रथम उपग्रह
19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि यानी कि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? राज्यसभा 30, ये राष्ट्रपति न्यूनतम है 35। ठीक है। अच्छा, बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। बाबूजी के नाम जगजीवन राम श्रम मंत्री ये। अच्छा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। समुद्र के पानी में लवणता के कारण सोडियम क्लोराइड का होना होता है। समुद्र के पानी में लवणता के कारण सोडियम क्लोराइड का होना होता है। अच्छा, पोर्सिलेन जो होता है विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकता है। पोर्सिलेन एक है जो विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य होता है गैसों एवं नमी का अवशोषण। अच्छा, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि तांबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध जो है मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग। अच्छा, पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो सूर्य के ताप के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप की मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। अच्छा बताओ, मुगल शासक में उनके शासन काल था, मुगल शासन में था, ठीक है। वो तो दिल्ली के सल्तनत काल था। दिल्ली के सल्तनत में कौन कौन सा था? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। अब उसके बाद 1526 से जो है ये स्टार्ट होता है मुगल शासक उनके शासनकाल। तब बाबर था, तो बाबर पहले 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुमायूं आया, उसी का बेटा है ना, बाबर को 4 गो बेटा था ना। तो हुमायूं आया, तो हुमायूं 1530 से 1556 रहा। उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर आया। अकबर आया तो वो कितना तक रहा? 1556 से 1605 में। उसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर आया उसके बाद, अकबर का बेटा जहांगीर 1605 से 1627 में। उसके बाद शाहजहाँ आया 1627 से 1657 तक। शाहजहाँ ही ने क्या क्या बनवाया? शाहजहाँ या ताजमहल, लाल किला, यही सब। औरंगजेब आया उसके बाद, हाँ औरंगजेब 1658 से 1700। बहादुर शाह प्रथम आया 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। ये जहादर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुखसियर का तब 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। अच्छा, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अब बहादुर शाह जफर द्वितीय कितना? 1837 से 1857। यानी कि ये मुगल शासन का अंतिम शासक बहादुर शासक था ना, शासन बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। अच्छा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह बताना है, किसका कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अशोक चक्र, तो ये तो भारत का है। तुर्की का क्या है? तुर्की का जो है राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। बांग्लादेश का है वाटर लिली है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ है। इटली का क्या है? सफ़ेद लिली है। स्पेन का ईगल है। अच्छा, अमेरिका का गोल्डन रॉड है। ब्रिटेन का, हाँ, अब ब्रिटेन का गुलाब है। न्यूजीलैंड का कीवी है। फ्रांस का लिली है। ऑस्ट्रेलिया का वाइटल है। जापान का गुलदाउदी है। आयरलैंड का सेमरॉक है। जर्मनी का कॉर्नफ्लावर है। ईरान का गुलाब फूल है। डेनमार्क का समुद्र तट है। अच्छा, प्रमुख सिख गुरु इनके कार्य, अब बहुत सारा सिख गुरु हुए थे ना, उनका अब कार्य देख लेते हैं। तो प्रमुख सिख गुरु इनके गुरु, तो प्रथम गुरु गुरु नानक था, सिख धर्म की स्थापना किया था वही। और उसके बाद गुरु अंगद गुरु लिपि की शुरुआत किया था। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किया था, गुरु रामदास। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव करवाया था। और स्वर्ण मंदिर का जो है ना, कौन कहा था? गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? गुरु अर्जुन। अच्छे, अकाल तख्त की स्थापना गुरु कौन करवाया था? गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु था, ठीक है। 1916 में। चलो ठीक। अच्छा, प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? ये खरगोशाला में, खरगवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। वही तो इंग्लिश है ना, है नेशनल डिफेंस एनडीए का, हाँ खरगवासला है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे? इंडियन नेवल एकेडमी
कोचीन में एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, कोयम्बटूर में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में। अच्छा, वेद है उनके ब्राह्मण और उपवेद है। तो ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी, उपवेद में आयुर्वेद है, यजुर्वेद, शतपथ है, धनुर्वेद है, सामवेद, पंचवीस में गंधर्ववेद है, अथर्ववेद, गोपद है, इसका शिल्पवेद है। अच्छा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? विशेष दर्जा यानी कि जम्मू कश्मीर को है। कौन सा? ये ऋग्वेद। तो वेदों के ब्राह्मण है। ये कहाँ के हो? ऋग्वेद में है। देखो हम बताते हैं। ऋग्वेद जो है ना, ऐत्रेय एवं कौशिकी, ऋग्वेद में ऐत्रेय तेत्रे उसकी बोला जाता है। हाँ, आयुर्वेद उपवेद में, यजुर्वेद शतपथ में है, यजुर्वेद शतपथ, हाँ शतपथ धनुर्वेद, सामवेद पंचवीस में, हाँ गंधर्ववेद, अथर्ववेद, गोपद, शिल्पवेद, हाँ गोपद, अथर्ववेद, ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। अब तो क्या हो गया है, यानी कि सब खत्म हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका राजिया सुल्तान थी, प्रथम महिला शासक। अच्छा बताओ, पल्लव की राजधानी कहाँ है? पल्लव की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव कांचीपुरम थी। जो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या था? एक संतूर वादक था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? कौन? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह है। इनकलाब जिंदाबाद। रेक्टियर, देखो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर यंत्र जो है एसी को डीसी में बदलता है। विटामिन बी का 12 का रासायनिक नाम बताओ। कोबाल्ट। देखो साइनोकोबालैमिन होता है, साइनोकोबालैमिन विटामिन बी। अच्छा, केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में केवला घाना। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है, सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है, रैंड है। अच्छा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ था? राष्ट्रकूट की राजधानी मानखेट था, ठीक है। भगवान बुद्ध शाक कुल के थे। भगवान बुद्ध शाक कुल के थे। बोलो। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन? मानखेट सर, नहीं ये राजधानी मानखेट थी। राष्ट्रकूट बताओ। दंती दुर्ग। भगवान बुद्ध शाक कुल के थे। अच्छा, बर्नौली की सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली के सिद्धांत संरक्षण। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के समय भारत का वायसराय? हाँ, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। हाँ, देखो, कैपिलरिटी सामंजस्य आसंजन के कारण होता है। कैपिलिटी संसंजन एवं आसंजन के कारण होता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अफ्रीका महादेश के अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश। अच्छा, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक। अच्छा, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? पृथ्वी सम्मेलन में 172 देश भाग लिया था। अच्छा, बूढ़ी गंडक को उद्गम स्थल कहाँ पे है? सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक की उद्गम स्थल। कर्क रेखा कितना उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। हाँ, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। भाप बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। 1469। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, घूर्णन के कारण दिनों रात होता है। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। 302 हत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान कब गाया गया? कलकत्ता। अच्छा, राष्ट्रपति लोकसभा में एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2 लोगों के राष्ट्रपति लोकसभा में। हाँ देखो, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब हो गए तो
ठीक है, एक पेज और देखो। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम युद्ध हीरोज के साथ लड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई अपना अंतिम युद्ध हीरोज के साथ लड़ा था। हाँ, और देखो वासुदेवता सुबंधु की कृति है, वासुदेवता सुबंधु की कृति है। अच्छा, पास्कल का जो है दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दूरी का प्रकाश वर्ष पार्सेक एक भी होता है। ये पास्कल है, वो क्या कहते हैं पार्सेक। अच्छा, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी था। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, पहली बार। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब? 1608 में सूरत में स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगुएली था, संयुक्त राष्ट्र संघ के। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थेनीज ने मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थेनीज ने मापी थी। सवाना घास मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में है सवाना घास। ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य होता है। नहीं, पानी में हवा का, वो वर्षा का बूंदे तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, लेकिन हाँ पानी में तो बुलबुला जब अवतल लेंस। अच्छा, संतोष ट्रॉफी क्या है? संतोष ट्रॉफी के फुटबॉल से संबंधित है ट्रॉफी। हाँ। अच्छा, पल्लव की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था पल्लव की राजधानी। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। दक्षिण भारत का शासक कौन था? पुलकेशिन। हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। अच्छा, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने संस्था यूनेस्को है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है। पंडित रविशंकर के समान किससे है? सिद्धार्थ से है। रविशंकर। हाँ। अमीर खुश